मेरा नाम मालती है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी रिक्शा चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हमारे रिश्तेदार ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए बोल दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनकर रहूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी, तो ये पता नहीं चल पाया कि उन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए आए और मेरे सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ, पिताजी, इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो ये ही समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। खैर, अगले 2 महीने में मेरी शादी बड़े धूम से हो गई थी। ऐसी शादी का हर लड़के का सपना होता है। और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात और मैं घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था वो बहुत अच्छी औरत हैं। और फिर सोचने लगी, मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसे को कोई लालच नहीं है, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रखकर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति आकाश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे। और आकाश ने मुझे सब कुछ दिखा दिया जो हर पत्नी को चाहिए। हमारी शादी को अभी 15 दिन गुजर गए थे। मुझे पता चला आकाश बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा था और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी, तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। आकाश की ये बात सुनकर थोड़ा सब्र आया। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में ही मेरी सास ही थी। मेरी सास बहुत साधारण औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आकाश को आए हुए 6 साल हो गए। मेरे पति आकाश बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी दूर पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ आती। मुझे तो अपनी दिमागी हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही पागल नहीं होती जा रही थी। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियां की चीखों की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता जैसे उनके साथ ज्यादती हो रहा है, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा है। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वह लड़कियां सुकून से सोती रहती। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर बुलंद थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह कांपने लगी। छत पर तो वो लड़कियां। मैं खाने की तैयारियां में व्यस्त थी जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर कहने लगी कि मालती, यह लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लो। सास की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर यह लड़कियां है कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। वह मासूम लड़कियां 9 से 10 साल की थी। मेरी सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि यह अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई हूँ। तुम इनके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, यह आज पेट भरकर खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास की यह सब सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। वह अच्छी औरत थी, हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ गए। वह लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थी। वह इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे।
और मैंने उनसे अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिना माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं पता नहीं। कब की भूखी थी, देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी भी लग रही थी। खाने के बाद मैंने सास से कहा, इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने कोई आएगा? मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी थी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर अपनी कमी का एहसास दिला चुकी थी। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे के बाहर निकली तो मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी। उनकी मासूमियत का तो यह आलम था कि छोटी लड़कियां जमीन पर ही लेटकर सो चुकी थीं। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पूरा दिन सूरज की तेज धूप से आंगन तपता रहता था। उस समय ही कुछ ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वह लड़कियां ना जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। उन्हें यूं लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन इनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे कहा कि उन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखी तो रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ आने लगी। इसी बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद नहीं था और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। मेरे पति पिछले 6 महीने से देश से बाहर गए हुए थे। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वह रोने की आवाज़ लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वह अनाथ लड़कियां तो नहीं? यह ख्याल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना सिसक कर रो रही हैं? सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर कुछ और था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना वह लड़कियां रो रही थी। वह तीनों तो सास के बिस्तर पर सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो है? इस समय तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे यह बात बहुत सता रही थी कि आखिर वह आवाज़ किसकी है। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या राज की बात है। सुबह का समय होने वाला था। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर उस समय कौन हो सकता है? जब मैं देखने जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वह फकीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहिए। मेरी सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थी, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन बच्चियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे यह हुई कि वह बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूंगी, तुम कुछ और काम कर लो।
वह दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वह घर लौटी तो उनके साथ लड़कियां थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। मेरी सास ने कहा, मालती, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी कर दी और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया, वह लड़कियां काफी चुप सी थी। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसी इनकी माएँ हैं, मेरी सास के साथ इन्हें क्यों भेज देती हैं। आज खाना ज्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से में मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज नहीं बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगे? यह खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थीं। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना मालती, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा, जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भी भागकर कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जब दरवाजा खोला तो मेरी सास दरवाजे के सामने खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, बहू क्या हुआ है, क्यों दरवाजा पीट रही हो? क्या सुबह हो गई है? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों की रोने की आवाज आ रही है। मेरे सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो चुकी हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाजें आने लगी थी, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वह आवाज आना बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वह फकीर फिर दरवाजे पर आया था। मेरी सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फकीर के साथ भेजने लगी। आज एक बार मैंने गौर की थी कि यह लड़कियां भी डरी सहमी सी थीं। ना जाने वह लड़कियों किस चीज से डरी हुई थी। वह फकीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। यह तो रोज का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती कि यह लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना न तो खुद खाती न मुझे खाने देती। रोज उसी तरह की आवाजें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी ना होता था। वह लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज इन चीज़ों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जान कर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं यह पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता न चला था लड़कियां क्यों चीखती रहती थीं और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। आज भी सास 4 लड़कियों को लेकर आई थी। कमरे से उसी तरह चीखने की आवाजें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर यह मामला है क्या? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैं इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। यह सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वह मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। ये बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी कि इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बुढ़े आदमी से करा रही थी।
आज अगर यह अपनी जान दे देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। उस वक्त मुझे उनके आंसू झूठ लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया, तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई थी। खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फ़ोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। वह दोनों फकीर ने उस मुर्दा बच्ची और तीनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी सास हक्का बक्का रह गई। मेरी सास इधर उधर जाने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उन फकीर को पकड़ लिया था। मेरी सास ने भागना शुरू किया, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही औरत है जो इतना धार्मिक बनती थी। पुलिस मेरे पास आई और कहने लगे, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी हो। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे वह सो जाती थी। वह उन लड़कियों को मारती पीटती और धमकाती थी उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वह लड़कियां को अपने साथ ले जाता और उन्हें अपाहिज कर देता, जिससे वह मोहताज बन गए और उन्हें ज़्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फ़ोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वह फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है, इसलिए उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरी सास है जो यह खेल भी खेल सकती है। लेकिन बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। सास और पूरा गैंग सलाखों के पीछे है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।